हेलो गाइज, सबसे बड़ी दिक्कत जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में होती है वो होती है कि आज इंश्योरेंस एडवाइजर एक कंपनी में काम कर रहा है, साइड बाय साइड उसने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, लेकिन उसका ट्रांसफर थोड़े दिन के बाद कहीं दूसरे शहर में हो जाता है। लेकिन उसकी इंश्योरेंस एजेंसी उसी शहर में चलती है क्योंकि उसकी एजेंसी ट्रांसफर नहीं होती है। उसके मन में दुविधा ये होती है कि वो इंश्योरेंस में काम ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो ब्रांच में नहीं जा पाता है। पहले वो मुंबई में काम करता था, अब उसका ट्रांसफर दिल्ली में हो चुका है, लेकिन उसकी एजेंसी जो LIC ऑफिस है वो उसकी ब्रांच है मुंबई में। अब वो मुंबई में दिल्ली से कैसे जाए पॉलिसी लॉगिन कराने के लिए? तो आज का ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी इसलिए क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपने इस शहर में इंश्योरेंस एजेंसी ली है, कल आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफर करा सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर में? तो बने रहिए इस वीडियो से। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। यह दुविधा हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में होती है क्योंकि प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई आज एक शहर में रह रहा है, कल दूसरे शहर में चला जाता है, लेकिन उसकी इंश्योरेंस एजेंसी तो एक ही बार वो ले सकता है। उसने इंश्योरेंस एजेंसी ली थी उस शहर में जिस शहर में वो पहले आया था, जिस शहर में उसने काम स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पर अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के बाद उसकी कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता था, उसने उसका ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे शहर में और फिर वो अपना इंश्योरेंस का काम भी नहीं कर पाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी ब्रांच दूर हो चुकी है, वो अपने डीओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो डीओ के पास नहीं जा पा रहा है, वो अपनी ब्रांच में नहीं जा पा रहा है। तो क्या ऑप्शन है उसके पास, आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हम एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान के चलते हैं मिस्टर मोहन है, इसका नाम है मिस्टर मोहन, राइट। ये मिस्टर मोहन कहां पर जॉब कर रहा है? ये जॉब कर रहा है मुंबई में। ये मुंबई में रहता है मिस्टर मोहन। इसकी जो ये क्या करता है, मुंबई में जॉब करता है, किसी प्राइवेट कंपनी में मुंबई में जॉब करता है, राइट। इसकी महीने की इनकम है 30,000 रुपये महीना। इसको 30,000 रुपये महीने का यहां से सैलरी मिलता है। अब इसका गुजारा 30,000 रुपये महीना में नहीं चल पा रहा है, तो मिस्टर मोहन के मन में क्या आया कि क्यों ना पार्ट टाइम कुछ काम किया जाए। तो किसी ने इसको सजेस्ट किया कि आप LIC एजेंट बन सकते हैं। तो मिस्टर मोहन ने जॉब के साथ साथ LIC एजेंसी ली, राइट। LIC एजेंसी के लिए इसने कहां पे अप्लाई किया? मुंबई में। और मुंबई में अप्लाई करने के बाद इन्होंने IRDA का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद इन्होंने एग्जाम को पास कर लिया और इनका एजेंसी मुंबई से स्टार्ट हो गया। तो मिस्टर मोहन जो पहले जॉब करते थे, जिनको 30,000 रुपये महीना की सैलरी मिलती थी जॉब में, उन्होंने पैसा कमाने के लिए LIC एजेंसी ली। तो अब ये दो काम करते हैं, एक जॉब भी करते हैं और साथ में इनका LIC का एजेंसी भी है, लेकिन ये मुंबई में ही है, राइट। तो मिस्टर मोहन यहां पे काम कर रहे हैं और इनको लगभग यहां से 30,000 रुपये महीना का कमीशन आ जाता है हर महीने, ठीक है। अब मिस्टर मोहन का प्रमोशन होता है। मिस्टर मोहन का प्रमोशन होता है और प्रमोशन जब होता है तो इनकी कंपनी इनको यहां से मुंबई से ट्रांसफर कर देती है बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया। तो मिस्टर मोहन जो मुंबई में रहते थे और वो अपनी जॉब से 30,000 रुपये कमाते थे और उसके साथ साथ उन्होंने LIC एजेंसी ली और यहां पर भी 30,000 रुपये महीना कमा रहे थे। कंपनी ने इनका ट्रांसफर कर दिया बेंगलोर। तो मिस्टर मोहन बेंगलोर चले गए। बेंगलोर जाने के बाद कंपनी ने जब इनका प्रमोशन किया, इनकी सैलरी बढ़ा के कर दी 50,000 रुपये महीना, राइट। 50,000 रुपये महीना इनको कंपनी ने सैलरी दिया। तो मिस्टर मोहन ने सोचा कि अभी 30,000 रुपये मिल रहे हैं तो चलो इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है, हम 50,000 में बेंगलोर चले जाते हैं। तो मिस्टर मोहन अपने सिटी यानी कि मुंबई को छोड़ के बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए उनके काम पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा। मिस्टर मोहन टोटल 60,000 रुपये महीना
मुंबई में अर्न कर रहे थे LIC से और अपनी जॉब से, लेकिन बेंगलोर में उनको 50,000 रुपये मिल रहा है क्योंकि LIC एजेंसी में वो वहां पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि किसी, पहली बात तो जिस शहर में रहते थे इस शहर में मार्केट बनी हुई थी, कस्टमर्स थे, उनसे रेफरेंस वगैरह मिलते थे और उनसे बिजनेस आता था। अब नए शहर में गए तो कस्टमर्स तो है नहीं, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया। ये लोगों से मिलते थे, एक दो पॉलिसी आई तो दिक्कत ये आई फिर ये पॉलिसी को कैसे लॉगिन कराएं, राइट। अब इनके डीओ साहब बोलते हैं कि आपको तो जमा करानी पड़ेगी, ब्रांच में आइए जमा कराइए। अब मिस्टर मोहन बेंगलोर से मुंबई ब्रांच में तो आ नहीं सकते थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनके काम पर प्रभाव पड़ने लगा। कुछ पॉलिसी इन्होंने बाई पोस्ट भी भेजी, राइट, लेकिन फिर भी ब्रांच से काम रहता है। किसी की पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना है, जिनके जितने भी कस्टमर्स थे उनका प्रीमियम भी जमा करना है, राइट, उनका रिवाइवल भी कराना है, बहुत सारे काम होते हैं और यहां पर ये ब्रांच से कनेक्शन नहीं रख पा रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या किया कि अपनी एजेंसी को मुंबई से बेंगलोर में ट्रांसफर कराने का प्लान इनके दिमाग में आया कि भाई परमानेंटली अगर मुंबई से बेंगलोर शिफ्ट हो गए तो अपनी एजेंसी को भी वहीं पे ट्रांसफर करा लीजिए। लेकिन अब इन्होंने अपने डीओ से कांटेक्ट किया, डीओ ने इनको मना कर दिया कि आपकी तो ट्रांसफर नहीं होगी एजेंसी। उसका रीजन ये है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यहां पर 30,000 रुपये महीना इनको कमीशन आ रहा था, तो इनके डीओ नहीं चाहते हैं कि ये यहां से मुंबई से बेंगलोर में जाए, राइट। तो इनको मना कर दिया और इन्होंने कोशिश की अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को एक जेन्युइन रीजन दिया कि सर देखिए इसका रीजन ये है कि मैं मुंबई में रहता था, परमानेंटली मैं वहीं पर रहता था, लेकिन अब मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है बेंगलोर में, तो मैं वहां पर आकर तो काम नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे मेरी नियर बाई ब्रांच है बेंगलोर में, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो डीओ साहब ने इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको समझा और समझने के बाद डीओ साहब ने इसको एनओसी दी और एनओसी देने के बाद इनकी ब्रांच ट्रांसफर हो गई बेंगलोर में, राइट। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर भी अगर एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं तो मन में सवाल यह आता है कि क्या मेरी एजेंसी ट्रांसफर हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। आपकी एजेंसी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो पाएगी, अगर आपका कोई वैलिड रीजन है तो जरूर ट्रांसफर हो पाएगी। इसके लिए आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी है, अगर वो आपको एनओसी देना चाहें तो वो एनओसी दे सकते हैं और आपकी ब्रांच ट्रांसफर हो सकती है। इसके लिए हो सकता है आपको जो डिविजनल ऑफिस है वहां पर एक दो चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, वहां पर जाके ऑफिसर से मिलना पड़ सकता है कि सर मेरी जो एनओसी है, एनओसी मेरी जमा हो चुकी है, मेरे को अपनी ट्रांसफर करानी है ब्रांच। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे, जाके लोगों से मिलेंगे, तो इस तरीके से अगर आप अपने डीओ से बात करेंगे, उसको वैलिड रीजन देंगे, आप अपने जो सेल्स मैनेजर हैं उनके पास जाएंगे, उनको मेल करेंगे, राइट, और उनको वैलिड रीजन देंगे, आप अपने डिवीजन ऑफिस में जाके ऑफिसर से मिलेंगे, तो आपकी जो एजेंसी है वो एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो सकती है। क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो चुके हैं तो आपके काम पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप अपनी ब्रांच को ट्रांसफर करा लीजिए अपने शहर में, जिस शहर में आप जा चुके हैं। मैंने देखा है 50-50 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर दूर इंश्योरेंस एडवाइजर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वो रहते कहीं और हैं और उनकी जो ब्रांच है वो कहीं और है। इतना लंबा समय जो ट्रैवल में जा रहा है, आने जाने में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव आपके काम पर पड़ता है। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो सहारनपुर से चल के दिल्ली जाता है, किस लिए? क्योंकि उसकी ब्रांच दिल्ली में है, क्यों ना वो अपनी ब्रांच को दिल्ली से सहारनपुर में ट्रांसफर करा ले, राइट। सहारनपुर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो वहां पर उसको सुविधा ये होगी कि उसको कोई भी पॉलिसी का स्टेटस जानना है तो वो अपने घर के बराबर में जो ब्रांच है वहां पर जाकर स्टेटस पता कर सकता है। उसको अगर लोन कोटेशन निकालनी है तो अपनी ब्रांच में जो घर के बराबर में उसमें जाके पता कर सकता है। वो लोन को कोटेशन निकालने के लिए दिल्ली तो आएगा नहीं, राइट।
तो इस तरीके से बेटर ये होगा कि आप अपनी ब्रांच को अपने घर के पास, अपने एरिया में वहीं पे ट्रांसफर करा लें। ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक भी होगा और आपको आपके काम करने में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका समय जो घूमने फिरने में जा रहा है, ये समय आपका बचेगा, जिसको आप अपने लिए कस्टमर ढूंढने में यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप भी एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, तो अपनी एजेंसी को वहीं पर शिफ्ट करा लीजिए। और ये हो सकती है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती है, अगर आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको एनओसी देंगे तो आपकी एजेंसी ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और साइड में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।